जय शिव शक्ति। ओम साई राम। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स, और गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं कि एक बाबा का क्या संदेश आप सबके लिए है फ्रेंड्स। होप्स आप मेरे व्यूअर्स जो है वो स्वस्थ है, अपने अपने जीवन में सही कर रहे हैं। तो क्विक हम बाबा का संदेश ही देखेंगे फ्रेंड्स क्या है। वैसे आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स मैंने बनाई है, अब बस मुझे अपलोड करनी है फ्रेंड्स। सबकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो सारी मैं लेकर आ रही हूँ अब। ट्रैप्ड इन फियर्स। तो बाबा आपको यहाँ पर फ्रेंड्स, एक मिनट मेरा कैमरा एडजस्ट कर लूँ मैं। यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर आप किसी स्थिति में लेकर दुखी हो, परेशान हो, या आपको हो सकता है आपको, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज है, सर दर्द हो रहा है, बैकएक हो रही है, घुटनों में दर्द है, तो फ्रेंड्स आपको पहले तो इस स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा आराम देने की ज़रूरत है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और किसी परेशानी में हो तो उस परेशानी में और परेशान इस तरह से रहने से कुछ नहीं हाथ लगेगा। आपको स्थिति को कैसे सुधारना है, पहले तो आपका जो मन अशांत है उसे उस अशांति की स्थिति से बाहर ले आइए। शांत मन से चीज़ों को सोचोगे तो डेफिनेटली आपको आपका रास्ता भी नज़र आएगा, कुछ सूझेगा। और इस प्रकार अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो किसी की आप सलाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए, किसी से थोड़ी बहुत बातचीत करिए। अकेले रह रहकर आप और परेशान हो जाओगे, तो आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। किसी से बात करने से आपकी प्रॉब्लम्स सुलझेगी। अंदर ही अंदर तड़पने से, घुटने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा फ्रेंड्स। इनफैक्ट आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे और परेशान होते जाओगे, और आपकी परेशानियां दिन ब दिन और बढ़ती जाएंगी। तो बाबा कह रहे कि उठिए, इस परिस्थिति से बाहर निकलिए, अपने आप को बाहर निकालिए। जो उनसे भी परिस्थिति को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर हो परेशान हो, या हेल्थ को लेकर परेशान हो, तो उसके बारे में और भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उससे बाहर कैसे आए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो किसी की सहायता लो। बाबा आपसे कह रहे कि किसी की सहायता लो जो आपको समझ पाए, जो आपको यहाँ से बाहर निकाल पाए। और डेफिनेटली फ्रेंड्स आप ये करके तो देखिए, आपको रास्ता क्यों नहीं नज़र आएगा, डेफिनेटली नज़र आएगा। आपको इस स्थिति से बाहर तो निकलना होगा फ्रेंड्स। कभी कभी हम फ्रेंड्स इतना स्ट्रगल करते हैं कुछ चीज़ों को पाने के लिए, कुछ हासिल करना है हमें, कुछ करने के लिए, लेकिन वो चीज़ हमारे इर्द गिर्द ही होती है। बस हमें थोड़ा सा उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। और जब मन अशांत होता है ना तो कुछ भी नहीं समझ में आता। ऐसी पेशेंस एंड प्लानिंग, यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ को लेकर इंस्टेड ऑफ आप दुखी होकर, मायूस होकर आपको उस चीज़ में ही घिरे रहना है अपने आप को, तो उससे तो काम नहीं बनेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लानिंग्स बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स, और थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा आपको। सही गलत, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, उस चीज़ का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको एक मिडल वे में खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी स्थिति है, आपका जॉब है, अगर दो चॉइस है आपके सामने, तो आपको उसमें से अपना दिमाग लड़ाना है कि आपके लिए क्या है। पहले तो कोई भी चीज़ को अगर आप हासिल करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ को करिए फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है कि विदाउट प्लानिंग कोई भी चीज़ को मत करिए। और जिस चीज़ का आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो, जैसे अगर सोचो आप किसी बिजनेस को करने की सोच रहे हो, तो उस बिजनेस के बारे में पहले रिसर्च करिए, पहले उस तरह का नॉलेज गेन करिए। पूरा नॉलेज अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, फाइनेंस तो फ्रेंड्स हमें कहीं से भी मिल जाता है, हम कहीं से लोन ले सकते हैं, फाइनेंस तो कहीं से भी एडजस्ट हो जाता है।
लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, जो नॉलेज गेन करना होता है, जो उनसे भी एरिया में है, ये सिर्फ मैं एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ बिजनेस, लेकिन स्पेशली अगर ये रिलेशनशिप है, बिजनेस है, किसी करियर को लेकर चॉइस है या अपनी फर्दर स्टडीज़ को लेकर चॉइस है, तो पहले एक तो पेशेंस बनाइए, एक प्लानिंग बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको एग्जैक्टली किस दिशा में जाना है। तो बाबा आपको ये संदेश दे रहे कि शांति से प्लानिंग बनाकर आगे बढ़िए और डेफिनेटली आपको सक्सेस है। और अगर आप शांति से, समझदारी से अगर काम लेते हो ना फ्रेंड, तो आपको रास्ता भी सूझेगा कि आपको किस दिशा पे जाना है। हड़बड़ाहट में वो कहते हैं ना, खाई में कोई चीज़ समझ में आती नहीं है और अक्सर हम गलत चीज़ को ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। देखिए, बहुत जल्द यहाँ पर आपसे बाबा ये मैसेज दे रहे कि बहुत जल्द आपको किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिलने वाला है। बहुत वक्त से अगर आपने किसी चीज़ पे मेहनत की थी, अब उसका आपको रिवॉर्ड मिलने का वक्त आ गया है, उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। तो रेडी हो जाइए फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कुछ एक्सपैंड करने की सोच रहे थे बहुत टाइम से, तो वो होने वाला है। बहुत टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से आपको किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, वो आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये मैसेज आपको बाबा दे रहे हैं। मतलब किसी भी तरह का आपको रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ का एक्सपैंड होते नज़र आ रहा है, चीज़ों में बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ रही है। अब वो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आपको वेट था काफ़ी टाइम का, वो चीज़ ही हो सकती है। वो आप पता करिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी और किस चीज़ का आपको वेट था। देखिए, यहाँ पर सारे काज में देखिए ना फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत कॉमन है, पेशेंस। पेशेंस कोई भी स्थिति में कहते हैं ना, चाहे दुख है, हेल्थ इश्यूज हैं या बहुत ज़्यादा खुश भी है, तब भी बाबा आपको यही संदेश दे रहे कि पेशेंस बनाइए रखिए फ्रेंड्स। किसी भी परिस्थिति में पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आई नो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कभी कभी हमारे लिए बहुत ये डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें पेशेंस रखना पड़ता है फ्रेंड्स। चाहे जो भी परिस्थिति हो, पेशेंस रखना सीखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चीज़ों को गाइड करने में और चीज़ों को समझने में आपकी बहुत बहुत मदद करता है ये पेशेंस। हड़बड़ाहट में कभी भी हम सही डिसीजंस नहीं ले सकते फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मैसेजेस है फ्रेंड्स कि कोई भी स्थिति में एक तो उसमें ज़्यादा घिरे मत रहिए, बंधे मत रहिए और उसी चीज़ के लिए मत सोचते रहिए दिन रात। नहीं समझ में आ रहा तो किसी का आप सहारा लीजिए और पेशेंस के साथ अगर चीज़ों को डील करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ में प्रोग्रेस दिखेगा। 99% आपको प्रोग्रेस दिखेगा फ्रेंड्स, क्यों नहीं दिखेगा। अगर समझदारी से, पेशेंस से काम लिया जाए तो क्या नहीं हासिल होता है, सब हासिल हो सकता है। चलिए अब देखते हैं हम इस मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या संदेश आते हैं साई के। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। देखिए कितना ब्यूटीफुल। और वैसे भी अब न्यू मून ही चल रहा है, न्यू मून इन कैंसर। तो यहाँ पर साई आपसे कह रहे कि आपके जो भी लव वंस है, आप शायद अपने माता पिता को लेकर परेशान है, या आप अपने बच्चे को लेकर परेशान है, या अपने ना अपने 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 पार्टनर्स को लेकर परेशान है। कोई बहुत टाइम से अगर कोई बीमार है या कोई मुसीबत में है, तो अब आपको साईं ये मैसेज दे रहे कि आप और आपके जो लव वंस है वो बिल्कुल सेफ है। आपको बिल्कुल भी उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। या आपके बच्चे अगर बाहर अब्रॉड में है स्टडीज़ के लिए या अपने जॉब के लिए, तो आपको उनके लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। या आपके माता पिता आपसे दूर है, या आपके भाई बहन जो भी आउट ऑफ इंडिया है, या कहीं आपसे अलग दूसरे स्टेट में है, या कहीं हॉस्टल में है, तो आपको उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड। साईं आपसे कह रहे कि वो तो उनका ध्यान हमेशा रख ही रहे, वो हमेशा सेफ है और आप भी सेफ हो फ्रेंड्स।
तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश था आपके लिए, ये एक मैसेज था स्पेशली जो लोग परेशान होते हैं हर वक्त, कि आपके जो भी जिनके लिए आप हमेशा परेशान होते हो, आपके बच्चे, आपके माता पिता, या आपके भाई बहन, या जो भी आपका परिवार का सदस्य जो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है या कहीं और भी स्टेट में है या कहीं भी है, जिनकी चिंता आपको दिन रात लगी होती है, तो उनके लिए और आपके लिए ये मैसेज था कि वो भी सेफ है और आप भी सेफ हो। जहाँ साई होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ तो क्या ही बोलना। लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि लक इज़ ऑन योर साइड। मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। कुछ चीज़ आपके लाइफ में हासिल आपको होने वाली हो सकता है 3 महीने 3 हफ्तों के अंदर ये चीज़, या 3 दिन भी हो सकता है फ्रेंड्स। किसी चीज़ का आपको इंतज़ार था, किसी चीज़ पर आपने बहुत मेहनत करी है, उसका फल मिलने का वक्त आ गया है फ्रेंड्स। और लक इज़ इन योर साइड। सी यहाँ पर भी न्यू मून आया है, वैसे न्यू मून चल ही रहा है, तो बस आपका जो भी फोकस है उसे बनाए रखिए, पेशेंस को बनाए रखिए, और डेफिनेटली लक आपके साथ है। जब बाबा ने कह दिया लक आपके साथ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलिए एक लास्ट कार्ड निकालेंगे फ्रेंड्स। दो कार्ड्स निकल कर आ गए। ओके चलिए हम दोनों ही ले लेते। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी न्यू मून आया है, तो बाबा कह रहे कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पावरफुल चेंज आपके जीवन में आ रहा है फ्रेंड्स। आप बहुत जल्दी ना ये वाली जो उदासी वाली और ये जो मायूसी वाली स्थिति है ना, परेशानी वाली, जो आपने अपने आप को इसमें बंद करके रखा है, उसमें से आप बाहर आने वाले हो। और देखिए आपके लिए चेंज आ रहा है, और बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा वो चेंज आपके लिए आ रहा है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज, यहाँ पर भी फुल मून है। देखिए मतलब आपके लिए एक, कहते हैं ना, एक दमदार क्लाइमेक्स आने वाला है। बाबा ने आपको संकेत दे दिया है कि बस अब तो बस आपके ही फेवर में वो चीज़ है। और बिल्कुल क्यों ना हो फ्रेंड्स, अगर आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है, वर्क हार्ड किया है, पेशेंस बनाए रखा है, तो क्यों नहीं मिलेगा आपको। डेफिनेटली वो रिवॉर्ड आपको ही मिलेगा, और वो भी फायरी क्लाइमेक्स, एकदम कहते हैं ना तड़कता फड़कता। And we have belief. Don't believe everything that you think, for it's not a reality. फ्रेंड्स यहाँ पर ये संदेश कितना कितना सही मैसेज दे रहा है कि कभी कभी हम डोंट बिलीव एवरीथिंग। हर चीज़ पर हम जो बिलीव करते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि वही सच्चाई होती है। हो सकता है सच्चाई कुछ और ही हो। मतलब आपने जो जिस तरह से सोचा हो सकता है आपको इस तरह से ना मिल के कुछ और ही फॉर्म में मिले वो, लेकिन वो आपके ही कहते हैं ना, आपके ही फेवर में हो। तो कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारी बिलीफ में भी हमें, क्या बोलूँ मैं, रियलिटी, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। तो हम जो सोचते हैं, हर चीज़ को जो हम सोचते, ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी है। नॉट नेसेसरी फ्रेंड्स। कभी कभी वो कहते हैं ना, आंखों देखा कानों सुना भी सच नहीं होता है। उसमें भी हम कभी कभी कहते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक बिलीफ ये होती है फ्रेंड्स कि जो हमारा मन हमें अंदर से पहले ही हमें जवाब दे देता है फ्रेंड्स। कभी कभी हम ये बोलते ज़रूर है कि हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारा जो फियर्स होता है, वो हमें डराता ज़रूर है। डेफिनेटली जो हमारी जो इल्यूशन होती है कि भाई ऐसा हो जाएगा, हाँ वैसा हो जाएगा, वो तो हमारा डर होता है। लेकिन एक बिलीव जो होती है कि हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे करियर हो गया, अब अपनी शादी हो गई, या रिलेशनशिप हो गया, उसमें अगर हमें अंतरात्मा तो ज़रूर होती है, अंतर ज्ञान, मैं कहूँगी अंतरात्मा क्या, अंतर ज्ञान हर एक इंसान के पास होती है। सिर्फ उस पर थोड़ा सा
कहते हैं ना, जो मिट्टी जमी होती है उसे निकालने की ज़रूरत होती है, और हमें हर इंसान को उसके पास उसका जवाब होता है, क्योंकि उसकी आत्मा, उसका मन उसे पहले ही, उसका अंतर ज्ञान ही उसको एक जवाब दे देता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं और हम दूसरी ही चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो कभी कभी रियलिटी नहीं होती है। तो यही मैसेज बाबा यहाँ पर दे रहे हैं कि कभी कभी हम जो बिलीव करते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वही रियलिटी होती है। फ्रेंड्स, हम थोड़ा कोई और कार्ड लेंगे, बिकॉज ये कार्ड बहुत बार आ गया है, कट क्लियर कैंसिल वाला है, फिर भी यही आया। देखिए, चलिए, ये दोबारा आया, मतलब बाबा ये चाहते कि मैं ये मैसेज दूँ। 3 C's, कट क्लियर एंड कैंसिल। कट क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी स्थिति में आप हो, दुखी हो, परेशान हो, रिलेशनशिप में परेशान हो, ब्रेकअप को लेकर परेशान हो, अपने किसी रिजल्ट को लेकर परेशान हो, तो उसको बिल्कुल कट क्लियर और कैंसिल कर दीजिए। उसका कोई काम नहीं है इस वक्त। और उस परेशानियों को, सब पास्ट की परेशानियां हो, जो प्रेजेंट की परेशानी हो, सबको ख़त्म कर दीजिए और एकदम शांत मन हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। और शांत मन नहीं होता है तो सिर्फ इतना जप करिए, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स। ओम साई नाथाय नमः यही बोल दीजिए, देखो फिर क्या होता है। आप उस परिस्थिति से कैसे बाहर नहीं आते हो, लिख के बताना, नहीं आते हो तो। डिवाइन वननेस फ्रेंड्स, ये भी कार्ड है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, लास्ट टू लास्ट टाइम आया था। कोई अलग सा मैसेज लेते हैं। ट्रस्ट, श्रद्धा एंड सबूरी। बी पेशेंस इवन थ्रू यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ अब। देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास पेशेंस, पेशेंस एंड वी हैव द पेशेंस। सारे ही कार्ड्स में एक ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है, बार बार ये संदेश बाबा दे रहे कि बी पेशेंस। कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो, बुरी हो, वर्स्ट हो, एकदम बदतर हो, तब भी आपको पेशेंस बनाए रखना है। और पेशेंस नहीं बना पाते हो तो बाबा का नाम जपिए, ओम साई राम, ओम साई नाथाय नमः, इतना भी कर लो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं समझ सकती हूँ फ्रेंड्स कि जो वाकई में जो लोग दुखी है अपने जीवन में, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, किसी तरह की परेशानियों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, कोर्ट केसेस को लेकर, उन सब के लिए ये संदेश है कि आपको पेशेंस तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन करता है या नहीं करता है। बिकॉज वो कहते हैं ना, इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। हर चीज़ है ना, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो आपकी सिचुएशन में चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप ही होगी, और आपके पास उसका जवाब है। शायद इस वक्त आपको लग कुछ और रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पर कहा ना, बिलीव। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वही रियलिटी हो या वही सच्चाई हो। उसके अगेंस्ट भी तो कुछ चीज़ें हो सकती है। तो कोई भी चीज़ का बिलीफ मत बनाइए फ्रेंड्स। इस वक्त आपके पास उस चीज़ का पुख्ता जवाब नहीं है, तो कोई भी चीज़ पर बिलीव मत करिए, अंधविश्वास मत करिए, पहले से ही धारणा मत बनाए रखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और डेफिनेटली चीज़ें देखना इम्प्रूव होगी। बी पेशेंस इवन थ्रू यू डोंट हैव द आंसर। बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके पास जवाब नहीं भी है किसी भी स्थिति का, तो इसकी कोई कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए और ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए और शांति बनाए रखिए। तो यही संदेश था फ्रेंड्स। ओवरऑल मैंने एरिया को लिया है, आप जो भी एरिया में हो, वो मैं हर एक चीज़ को नहीं मैं ये बोलूँगी, लेकिन संदेश आपको कहाँ कहाँ फिट बैठ रहे वो देखिए। तो मेरा यही मकसद है कि संदेश आपके लिए फिट बैठना चाहिए। और मेरे हैंड रिटन कार्ड्स ये क्या निकल गया है, और हम येस नो का भी हम देख लेते हैं।
You may feel lost and alone, but Sai knows exactly where you are and he has a good plan for you, your life. देखिए ये कितना रेजोनेट नहीं हो रहा है। यू मे फील लॉस्ट, आप काफ़ी इस वक्त लॉस्ट, परेशान, अकेलापन महसूस कर रहे हो, लोनलीनेस फील कर रहे हो, बट साई नोस एग्जैक्टली वेयर यू आर। बाबा जानते हैं कि आप कहाँ परेशान हो, किस स्थिति में हो, क्या कर रहे हो, किस लिए हो। तो बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो भी स्थिति में हो एग्जैक्टली वो स्थिति को वो पहचानते हैं, जानते भी हैं, एंड ही हैज़ अ गुड प्लान फॉर योर लाइफ। तो उन्होंने आपके लिए इस स्थिति को लेकर एक प्लान बना के रखा है। आपके फेवर में ही होगा फ्रेंड्स वो प्लान। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत जो भी स्थिति में हो, परेशान हो, उस स्थिति से बाहर आने वाले हो, वो तो डेफिनेटली। बिकॉज यहाँ पर हमने ये कार्ड नहीं आया था हमारे पास, लक इज इन योर साइड, फिर आपको क्या घबराने की ज़रूरत है। When you knee down to Sai, he says up, he says up for you, and when Sai stands up for you, no one can stand against you. Wow! यहाँ पर बाबा ये कह रहे कि जब आप भगवान के साई के घुटनों पर आकर आप जब बैठते हो, जब आप साई के चरणों में आके बैठते हो, he says up for you, and when Sai stands, तब साई आपके लिए खड़े होते हैं ना, तो कोई आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता है। तो आप जो भी परिस्थिति में परेशान हो ना फ्रेंड्स, जो भी लोग आपके अगेंस्ट है, आपके विरुद्ध है, या आपका बुरा चाहते हैं, या आपके लिए कुछ गलत करना चाहते हैं ना, जहाँ आपके साथ साई खड़े हैं ना, वहाँ उनकी कोई औकात नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे वो लाख कोशिश भी कर लेना, तब भी बाबा उनको आपके अगेंस्ट नहीं खड़ा होने देंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, कुछ बुरा आपके साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके साथ साईं खड़े हैं और आप साईं के चरणों में हो। चलिए ये कार्ड गिरा है तो इसको ले ही लेते हैं। If you believe in Sai, you will get whatever you ask in your life. Prayer. He has his own unique way. अगर आप बाबा पर बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो और उनकी प्रार्थना करते हो, तो उनका एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही उनका एक ज़रिया है आपकी दुखों का अंत करने को और आपका जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकालने का। तो एक ही मैं आपको मैसेज दूंगी साई का, कि आप बस बाबा का नाम स्मरण करिए और बस उनकी प्रार्थना करिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तड़पने की ज़रूरत है, ना रोने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। सिर्फ उनका नाम जपिए, जो भी मैंने कहा, साई, ओम साई नाथाय नमः या ओम साई राम, सिंपल सिंपल साई साई भी बोल दो फ्रेंड्स, और देखिए कैसे नहीं आपकी परिस्थिति सुधरती है। आप मुझे खुद मैसेज करके बताओगे। चलिए हम थोड़ा सा येस नो का हम देख लेते हैं कि क्या बाबा आपको मैसेज देते। तो अपनी आंखों बंद करके एक लंबी डीप ब्रीदिंग करिए फ्रेंड्स, और एक मिनट, और एक भी चिट्ठी शायद। लंबी डीप ब्रीदिंग करिए फ्रेंड्स, और आप अपना सवाल पूछ लीजिए और देखते हैं कि हम बाबा आपको क्या मैसेज देते हैं आपको येस नो में। एंड आपने जो भी सवाल पूछा उसका आंसर यस। चलिए और एक देख लेते, अपने मन में एक सवाल और पूछ लीजिए फ्रेंड्स। चाहिए तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखते कि बाबा आपको क्या जवाब देते हैं। वाह, इसका भी आंसर यस आया है फ्रेंड्स। देखिए, तो जो भी आपने बाबा से पूछा है उसका जवाब यस आया है, दोनों भी यस आए फ्रेंड्स। ओम साई राम फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं। फिर से यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, नीचे कमेंट करना है ओम साई राम। और फिर से गणतंत्र दिवस की, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके लिए मैं और सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ।
ओम साई राम।